माता पिता पूर्वज और सदगुरुदेव, ये तीनों मूर्ति जो है साक्षात हमारे आँखों के सामने है और यह सागर स्वरूप है। इन तीनों का जो स्वरूप है सागर के सदृश विशाल स्वरूप है। इस स्वरूप के सागर का ये जैसे जल के, सागर में क्या होता है, जल के अंश होते, तो उसी तरह से ये तीनों जो है माता पिता पूर्वज और गुरु के हृदय में जो है जल रूपी जो कण है, जल की कण, वह अगर हमारे हृदय में प्रवेश हो गया, प्रवेश कर लिया, तभी हमको परम गति प्राप्त हो सकती है, सदगति प्राप्त हो सकती है और हमारा जीवन परमार्थ की ओर अग्रसर हो सकता है। नहीं तो जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, ये लोगों की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे द्वारा परमार्थ कार्य हो ही नहीं सकता। ये तीनों के पुण्य से ही हम कोई परमार्थ कार्य कर सकते हैं या कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैंने कोई लेखक ने या कोई भक्त ने ऐसा कहा है कि खेती उपजे, यानी कर्म फल का जो है उसने जो है जिक्र किया है कि कर्मे खेती कर्मे ना कर्मे मिले मित्र दो चार, यानी यहाँ कर्म की प्रधानता है। ये कर्म से, इन लोगों की कृपा से ही जो है ये प्राप्त होता है। जैसे हम कृपा तो चाहते हैं लेकिन कर्म नहीं करना चाहते, तो कर्म जब नहीं करना चाहते तो कृपा कैसी होगी? कृपा तो तब होगी जब हम कुछ कर्म करेंगे। जैसे हम भटक रहे हैं, आज संसार भटक रहा है, हम एक गिलास, प्यास मुझको लगी है, एक गिलास पानी हमारे हाथ में है और बादल भी उसी समय लग गई, संजोग से बादल का घटा भी आ गया, तो हम बादल की आशा लगाए कि बादल बरसेगी तब हम पानी पिएंगे और गिलास को, पानी को ऐसे ही रखे रह जाएं, तो न तो हमारी जल से तृप्ति होगी और न बादल से हमको पानी, बादल की पानी से तृप्ति होगी। उसी तरह से हमारे सामने मनुष्य लोक में सर्वश्रेष्ठ तीनों देव हमारे आंखों के सामने हैं। इनकी सेवा छोड़कर और हम इधर उधर भटक रहे हैं, देवी देवताओं की जो लोग शास्त्रों में कहे सुना ये बातों को जो है यह कर करके और भटक रहे हैं। क्या माता पिता को सेवा नहीं कर रहे हैं, घर में वो जो है भूखे हैं और हम जो है अटेंड कर रहे हैं पार्टी। इस तरह से कर्म को हम से विचलित होते जा रहे हैं, तो कृपा कहाँ होगा? कृपा तो तब होगा जब हम कर्म करेंगे। तो इन लोगों को कहने का अभिप्राय है कि इन लोगों जो सामने हमारे हैं साक्षात देवता हैं, माता पिता पूर्वज और गुरु, ये तीनों साक्षात देवता हैं जो हमको सदगति प्राप्त कर सकते हैं, सतमार्ग पर चलाने के लिए। वस्तुतः हम अपना कल्याण चाहते हैं तो माता पिता की सेवा, अपने पूर्वजों की सेवा, दादी दादा, परिवार सभी सदस्यों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, अतिथियों की सेवा, गौ की सेवा, ऐसा भाव, सेवा भाव रखें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। सिर्फ भटकने से कल्याण नहीं होगा, चारों धाम करने से कल्याण नहीं हो गया। कल्याण जब हमारे घर के, हमारे जो है माता पिता प्रसन्न हम पर रहेंगे, हमारे पूर्वज संतुष्ट रहेंगे, और पूर्वज हमको कब संतुष्ट हो गए? जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, कुल की परंपरा पर चलेंगे, तो वहीं पूर्वज की कृपा होगी। उनको पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको जो है कुल परंपरा के अनुसार चलना है। सदगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। इस तरह सेवा द्वारा, ये संसार में जो है सेवा द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त
कर सकता है और किया है। ये जो है हमने आज तक जो है अनुभव अपना जीवन की जो है ये किए हैं कि सेवा से सब कुछ आदमी प्राप्त कर ले। सेवा से छोड़ बढ़ कर के इस संसार में और कुछ रत्न नहीं है तो जो है सेवा। अब माता पिता के सेवा, गुरुजनों के सेवा, पूज्यजनों की सेवा, सेवा में आता है किसी भी जीव जो सृष्टि संसार में है उस सबको सामान्य रूप से आत्मवत माने अपनी आत्मा के स्वरूप जिस तरह से हम अपनी आत्मा को समझते हैं कि हमारा आत्मा प्रिय है, उसी तरह से जितने भी प्राणी संसार में हैं वो सब जो है हमारे प्रिय हैं। अब यहाँ जो